सरदार जाम कमाल बलोचिस्तान के वजीर आला रहेंगे या नहीं, फैसले का वक्त आ गया। उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश कर दी गई है। 65 के ईवान में से 33 अरकान ने तहरीक पेश करने की हिमायत की है। तहरीक अदम-ए-एतमाद में कहा गया है कि जाम कमाल अक्सरियत हो चुके हैं, इसीलिए नया वज़ीर आला मुंतखब किया जाए। दूसरी जानिब एक और सूबाई वजीर नूर मोहम्मद ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। अक्सरियत के हामिल रुकन असम्बली को कायदे अवान मुंतखब किया। इन्हीं रोडों को बंद करेंगे। ये खेल फिर हर वक्त बलूचिस्तान से क्यों शुरू होता है? बलोचिस्तान में आईनी बहरान, वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश। 65 के ऐवान में से 33 अरकान ने करारदाद पेश करने की हिमायत की। बाप के नाराज रुकन सरदार अब्दुल रहमान केथरान ने तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 5 अरकान असम्बली गायब कर दिए गए हैं। आज 5 मिसिंग है, कल और 5 मिसिंग कर लेंगे। अब ये ऐवान नहीं चलेगा। अपोजिशन लीडर मलिक सकंदर और सना बलोच ने भी वज़ीर आला को आड़े हाथों लिया। बोले, जाम साहब ने लोगों के सब्र का इम्तिहान लिया। 3 साल की तकलीफ 30 साल तक महसूस की जाएगी। हम यहीं बैठेंगे, इन्हीं रोडों को बंद करेंगे। नहीं आते हैं, पूरे बलोचिस्तान के तालीमी मंसूबे आपने तबाह बर्बाद कर दिए। बंद करें। कोलो पेट पे तजाद है। हुकूमती रुकन असगर अशकजई ने सवाल उठाया कि मरकज में कुछ होता है तो इसका आगाज बलोचिस्तान से क्यों किया जाता है? जब भी मरकज में कुछ इधर उधर बातें शुरू हो जाती है तो हम उन कोतों को कहते हैं कि ये खेल फिर हर वक्त बलूचिस्तान से क्यों शुरू होता है? इजलास शुरू हुआ तो नाराज अरकान लाला रशीद समेत 5 MPs असम्बली नहीं पहुंचे। ताहम कुछ देर बाद लाला रशीद ऐवान में पहुंच गए। लाला रशीद ने देर से आने की वजह भी बता दी। दीगर 4 अरकान असम्बली बुशरारिन, लैला तरीन, माजबीन शेरान और अकबर इस्कानी ऐवान में नहीं पहुंचे थे। न्यूज़ की कोशिश के बावजूद इन अरकान से राब्ता नहीं हो सका। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने दावा किया है कि उनको 26 अरकान की हिमायत हासिल है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद पर पूरी अपोजिशन मुत्तफिक नहीं बल्कि एक जमात की जानिब से आई है। कैसे मुमकिन है हुकूमती अरकान अपोजिशन के साथ मिलकर तहरीक चलाएं? उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो 26 लोग हैं, ये बहुत बड़ी डाइवर्सिफाइड सियासी माहौल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये बड़ी स्ट्रेंथ है। बात है वो इंशाल्लाह वोटिंग के दिन जाहिर होगी। ऐसा कैसे मुमकिन है कि हुकूमती अरकान और एक पार्टी से मुंसलिक अपोजिशन के साथ मिलकर कोई तहरीक ला रहे हो? तो इसका मतलब है कि अपोजिशन की जमात जो है ना, वो एक बड़ा भरपूर रोल प्ले कर रही है नाइत्तफाकी का माहौल पैदा करने की। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट ने कहा कि ताहाल उनके 4 साथी गिरफ्तार हैं, जिनके लिए अहम अदालत से रुजू करेंगे और धरना देंगे। गिरफ्तार साथियों की रिहाई के लिए हम कल अपने कारिंदों के जरिए उनको हिफ्ज़ बेजा में रखा है। अगर वो रिलीज़ होते हैं तो वो 38 बन जाते हैं और वो रिलीज़ भी होंगे। कल इसके लिए हाई कोर्ट भी अप्रोच होगी और उसके साथ धरना होगा, उसके घर के सामने धरना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई से तंग कम आमदनी वाले अफराद के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने का प्लान बनाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में कम आमदन वाले अफराद को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बताया कि मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को सब्सिडाइज पेट्रोल मिल सकेगा। मीटिंग में PDM का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। हमें PDM से डरने की ज़रूरत नहीं। एक जामे मनसूबा यूटिलिटी स्टोर्स के तहत भी जल्द लॉन्च किया जाएगा, जिससे न सिर्फ प्राइस में कीमतों में कमी होगी बल्कि उन लोगों को जो पॉवर्टी लाइन से लेवल से नीचे रह रहे हैं उनको बहुत बड़ी सहूलत देने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जो वज़ीर आज़म जिसका बहुत जल्द ऐलान करेंगे। पेट्रोल है वो सब्सिडाइज रेट पर लोगों को मिल सकेगा, ख़ास तौर से हमारे मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को जो अवामी सवारियाँ होती हैं। सिंध में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई है। PDM के एहतजाज का जिक्र तक नहीं हुआ पूरी मीटिंग में। ये खुद आपस में बिखरे हुए, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं। सारी दुनिया में जो महंगाई हुई है और उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पे थोड़ा आया है। शहरियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के ऐलान पर यकीन नहीं, इसीलिए अवाम ने कहा है कि सिर्फ पेट्रोल पर रियायत नहीं बल्कि खाने पीने की दीगर अशिया भी सस्ती की जाए।
सिर्फ पेट्रोल तो नहीं है कि वो सिर्फ पिलाए, बच्चों को भी पिलाएगा और वो खुद भी पिएगा। उसे चाहिए आटा सस्ता करे, चीनी सस्ता करे, घी सस्ता करे। एक नाश्ता हमारे लिए इतना महंगा पड़ जाता है कि हमारी दोपहर का खाना फिर नहीं मिलते हमें पैसे। हमारा बेड़ा गर्क हो गया इसके वजह से। पंप वालों से आप पूछना, अगर इनको ऐसी कोई रिलीफ मिली तो हम लेने के लिए तैयार हैं। इन्ना कितने देनी है, माफ कर देना, बड़ी गल है, सानू सब्सिडी की तो देनी है इन्होंने। 10 रुपये चढ़ाया है तो 2 रुपया नीचे आएगा, ये पता है, बस ये पता है हमें। अल्लाह करे आप पेट्रोल वगैरह सस्ता हो जाए, अल्लाह उनको हदायत दे, माफ़ी दे दे उनके सामने। पेट्रोल सस्ता हो जाए, महंगाई कम हो जाए, इमरान खान की बहुत मेहरबानी। ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि वो पेट्रोल सस्ता दे दें, हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है इस पर। हुकूमत महंगाई से निपटने के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि दालों, सब्जियों, चीनी और आटे की कीमतों में कमी का रुझान है। अगर यही रुझान बरकरार रहा तो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बावजूद आवाम को रिलीफ मिलेगा। रवां बरस गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। क्रशिंग सीजन शुरू होने पर चीनी मजीद सस्ती हो जाएगी। मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बड़े प्रोग्राम्स का ऐलान करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे की मुलाकात, अफगान सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ कहते हैं कि दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के हल के लिए फौरी इकदाम करे। ISPR के मुताबिक नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे ने GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के हल के लिए फौरी इकदाम करे। नेटो नुमाइंदे ने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर रिसर्च, फैकल्टी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तलबा और तालिबात और फैकल्टी एक्सचेंज के मंसूबों पर बाहमी ताउन से काम करेंगे। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमैरा रहमान का कहना है कि सरकारी और निजी जामियात के दरमियान ताउन के फरोग से पाकिस्तान में मेयार तालीम बुलंद होगा। आमिर सलामत। लाहौर में तालीम की बेहतरी के लिए एक और संगे मील उबूर। अब सुपीरियर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर रिसर्च, फैकल्टी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तलबा व तालिबात और फैकल्टी एक्सचेंज के मंसूबों पर बाहमी ताउन से काम करेंगे। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने इस मौके पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जारी 3U1 एम पर और दीगर इनोवेशन के प्रोग्राम्स की तारीफ की। उनका कहना था कि ये महज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि मेमोरेंडम ऑफ कोलैबोरेशन है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी है और इसमें डॉक्टर सुमैरा रहमान और डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब की क़यादत में बहुत अच्छी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज अगरचे कि हमारी बहुत बड़ी लेगेसी है, लेकिन जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है हम उन अच्छी यूनिवर्सिटियों से सीखते हैं। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमैरा रहमान का कहना था कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के बेहतरीन तालीमी मयार और रिवायात से फायदा उठाने के लिए इस मुफाहिमती मुआहदे पर दस्तखत किए हैं ताकि सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज के दरमियान ताउन को फरोग हासिल हो और पाकिस्तान में मयार तालीम बुलंद किया जा सके। हमें अपने घर की यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत अच्छी जिनकी लेगेसी है, हमें उनके साथ जो है वो कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। इस कोलैबोरेशन से डेफिनेटली जो है वो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फैकल्टी के लिए एक्सपैंड होंगी, स्टूडेंट्स के लिए जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपैंड होंगी। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ लीडरशिप की, GC यूनिवर्सिटी की, डॉक्टर असगर साहब की, जिन्होंने बड़ा वार्मली वेलकम किया और जो इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो है वो हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमैरा रहमान और वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ आमिर सलामत, न्यू न्यूज़ लाहौर। सियासी इख्तलाफात, माँ बेटी आमने सामने आ गई। शेरी मजारी और ईमान ज़ैनब मजारी की ट्वीट्स पर चपकलश। ईमान मजारी ने ट्वीट किया कि अगर मुल्क जादू टोने से ही चलाना था तो कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों जाया हो रहा है। शेरी मजारी ने बेटी को जवाब दिया, मैं शर्मिंदा हूँ कि आप इस हद तक गिरकर जाती हमले कर रही हैं। बतौर वकील आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी सबूत के बगैर इल्जामात लगाना हद तक इज्जत के जुमरे में आता है। पीडीएम का रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ पहला पावर शो। रावलपिंडी के लियाकत चौक में एहतजाज। मुजाहरे में तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब, हनीफ अब्बासी, मकामी क़यादत और ताजिर रहनुमा भी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा, मईशत का जनाजा निकाल दिया गया और मुल्क की सलामती को तमाशा बनाया गया। ये मुल्क अब
इन चोरों का मुत्तहमिल नहीं हो सकते। इन नालायकों को अब घर जाना होगा। एहतजाज का सिलसिला 2 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाइस मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मईशत का जनाजा निकाल दिया, मुल्क की कौमी सलामती को तमाशा बना दिया। ये चोर हुकूमत, ये माफिया इमरान खान को घर जाना होगा। एक अवाम को जंगी के हवाले किया और दूसरी तरफ महंगाई के हवाले कर दिए। पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई 12%। गरीब के पास 2 वक्त की रोटी नहीं। तारीख में ऐसे बदतरीन हालात नहीं देखे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इमरान खान ने झूठे वादों नारों के सिवा कुछ नहीं किया। पीडीएम बड़े शौक से रावलपिंडी में एहतजाज करे, लेकिन कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि दंगा फसाद करके अपोजिशन अपने लिए ही गड़े खोद रही है। आम इंतखाबात से पहले नई सियासी अलाइनमेंट की पेशगोई भी कर दी। बोले नून और शीन के बाद एक और लीग सामने आती देख रहे हैं। मुझे खुशी है कि पीडीएम ने इख्तिजाज के लिए मेरे शहर का इंतखाब किया। वो कानून को अगर हाथ में नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अल्टीमेटली इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन के पहले अगर कोई ये दंगा फसाद करेंगे, ये अपने लिए सियासी गड़ा खोदेंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता कि नून और शी 2 मुस्लिम लीग हैं। शहबाज शरीफ साहब की अगर मुलाकातें हो रही हैं तो अच्छी बात है। सियालकोट में चोरी की अनोखी वारदात। नामालूम चोरों ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निजी बैंक की एटीएम हैक करके 28 लाख रुपए निकाल लिए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुलजिम मशीन को हैक करके रकम निकलवा रहे हैं। इस अनोखी वारदात में जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से एटीएम से रकम निकाली गई।